जो डीएचए गंदारा आ रहा है उसका सुनने में आता है कि उसके जो एमओयूज हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीडी हो रहे हैं। जो भी डीएचए में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं वो लोग इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि डीएचए कभी भी आपको शॉर्ट टाइम में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो नहीं देता। अगर आप इनके अंदर कोई भी चीज़ लेते हैं तो मेरे अंदाजे के मुताबिक जो भी लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें वो नेक्स्ट 5 to 8 ईयर्स का सोच कर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज के दिन हमारा ये व्लॉग स्पेशली डेडिकेटेड है सिर्फ साइयों की सोसाइटी को लेकर। आज के दिन हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं डीएचए मार्गला इनक्लेव का, डीएचए मार्गला ऑर्चर्ड का और डीएचए गंदारा का। इन तीनों सोसाइटीज़ की लोकेशंस कहाँ हैं, इन तीनों सोसाइटीज़ में कौन कौन से साइज़ अवेलेबल हैं, कौन सी चीज़ लेने वाली है। आज के दिन अगर हम लेते हैं तो आफ्टर 5 ईयर्स क्या प्रॉफिट जो है वो हम इस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेरी नज़र में क्या डीएचए में इन्वेस्टमेंट करना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा या नहीं, इन सारे मौज़ूआत को हम आज के इस वीलॉग में कवर करेंगे। तो जनाब वीलॉग आज का अगेन बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा सबसे पहले वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये चैनल हमेशा से आप ही लोगों का है। अच्छा जी, सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं बिल्कुल डीएचए मार्गला ऑर्चर्ड का और डीएचए मार्गला इनक्लेव का। लोकेशन को लेकर अगर बात की जाए मार्गला ऑर्चर्ड की तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के। इसी तरह अगर लोकेशन को लेकर बात की जाए डीएचए मार्गला इनक्लेव की तो ये कुरी रोड के ऊपर लोकेटेड है, जिसमें बुखारी चौक आता है एक अटक पंप के बिल्कुल सामने। जो लोग पार्कवे सिटी या बैरिया इनक्लेव या पाकिस्तान नेवल फॉर्म से ऑलरेडी वाकिफ़ हैं उन लोगों को इसकी लोकेशन का बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर हम क्लब रोड से जाते हैं जिना एवेन्यू पे, जिना एवेन्यू से हम जो है वो कुरी रोड के ऊपर एंटर होते हैं तो उस कुरी रोड के ऊपर ही जो है वो इसकी लोकेशन आती है मार्गला इनक्लेव की। अगर दोनों की लैंड्स को लेकर बात की जाए तो जो डीएचए मार्गला ऑर्चर्ड है वो 8,000 कनाल पर मुहित है। इसी तरह जो मार्गला एवेन्यू है वो 10,000 कनाल पर है। अगर इनके मौजे को लेकर बात की जाए तो मार्गला ऑर्चर्ड का मौजा बनता है तमा और मोरियां। इसी तरह जो मार्गला इनक्लेव है अगर उसके मौजे को लेकर बात की जाए तो इसका मौजा बनता है रिहाड़ा और दूसरा मौजा बनता है कुरी। साइजेस को लेकर बात की जाए तो मार्गला ऑर्चर्ड में जो साइज हमें मिलता है वो 10 मरला है, 14 मरला है और 1 कनाल है। इसी तरह जो मार्गला इनक्लेव है अगर उसमें साइज कैटेगरी को लेकर बात की जाए तो उसमें भी 3 साइज मिलते हैं, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल। अगर इनके जेवीज को लेकर बात की जाए तो इन दोनों सोसाइटीज का यानी डीएचए का किसके साथ और जेवी हो रहा है। अगर मार्गला ऑर्चर्ड को लेकर बात की जाए तो यह है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उसके साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी और डीएचए, ये इन तीनों का जेवी है। इसी तरह मार्गला इनक्लेव को लेकर बात की जाए तो वहाँ पर सीडीए और डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी जो है उनका जेवी है। अगर बात की जाए ये जो प्लॉट साइज जो इन दोनों में अवेलेबल है इस टाइम पे किस तरह अवेलेबल है, तो मार्गला ऑर्चर्ड जो है उसमें 10 मरला, 14 मरला और 1 कनाल जो है तीनों साइजेज आपको कैश पर मिलते हैं। अगर मार्गला इनक्लेव को लेकर बात की जाए तो वहाँ पर आपके पास लमसम का ऑप्शन भी मौजूद है और 1 साल, 2 साल और 3 साल की जो इंस्टॉलमेंट ऑप्शन है उनका भी ऑप्शन मौजूद है। प्राइसेस को लेकर बात की जाए तो जो मार्गला ऑर्चर्ड है क्योंकि उसमें कैश पर अवेलेबल है तो वहाँ पर 1,25,00,000 रुपए से लेकर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए तक आपको 10 मरले का ऑप्शन मिलता है। इसी तरह अगर 14 मरले को लेकर बात की जाए तो 1 करोड़ रुपए से लेकर तकरीबन 1,35,00,000 से 1,40,00,000 रुपए तक ऑप्शन मिलता है। इसी तरह अगर 1 कनाल को लेकर बात की जाए तो 1 कनाल डीएचए मार्गला ऑर्चर्ड में आपका 1.5 करोड़ रुपए से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक आपको 1 कनाल का प्लॉट मिलता है। मार्गला इनक्लेव आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी पेमेंट प्लान चल रहा है। सिर्फ 5 मरला को ही लेकर बात करूं तो 5 मरला जो लमसम में आपको मिलता है वो तकरीबन 1,20,00,000 का मिलता है और अगर 3 इयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान पे लेते हैं तो यही आपको 1,40,00,000 रुपए का मिलता है। इन दोनों में ट्रांसफर्स को लेकर बात की जाए तो अभी तक चूंकि मार्गला ऑर्चर्ड जो है उस पर सही से डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है। उसमें अभी जो फाइल्स जो आपको मिल रही हैं यानी अभी जो प्लॉट्स जो आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी से आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, डीएचए के नाम से आप पर ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, यानी डीएचए के ऑफिस से वो चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं हो रही। उनको अभी तक ओन FGEHA ही कर रहा है, क्योंकि अभी वो जो उनका जेवी है वो अभी ज़रा सही मूड में नहीं आया हुआ, या फिर मैं उसको कहूँगा कि अभी तक ज़रा सही उसमें एक एग्रेसिवनेस नहीं आई हुई। अगर मैं मार्गला एवेन्यू का कंपेयर करूं
तो मार्गला एवेन्यू में जितने भी प्लॉट्स हैं, जिस तरह भी जितने भी फॉर्म सबमिट हुए थे वो सारे डीएचए के ऑफिस में ही सबमिट हुए थे। इसी तरह जो भी प्लॉट नंबर्स भी निकले वो मार्गला एवेन्यू की वेबसाइट से ही जो है वो सबको प्लॉट नंबर्स एलोकेट हुए जिन लोगों ने भी वो फॉर्म सबमिट किया था। अच्छा, अब आ जाते हैं जी तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि एक अलग हाथी है, एक अलग बड़ा नाम है डीएचए गंदारा के नाम से, जो कि लोकेटेड है M2 के ऊपर। सबसे पहले अगर मैं उसकी लैंड को लेकर बात करूं तो ऑलमोस्ट रफली मेरे अंदाजे के मुताबिक 24,000 कनाल के करीब जो लैंड है वो बकोल कैपिटल स्मार्ट सिटी के CEO मलिक असलम साहब जो है उनका कहना यह था कि हमने ऑलमोस्ट कुछ 24,000 कनाल जो है वो लैंड डीएचए को दी है। इसी तरह डीएचए ने ज़ाहिर फर्दर कुछ लैंड मजीद एक्वायर की होगी, कुछ लैंड जो है वो शायद ब्लूवर्ड सिटी, फैसल टाउन और जो गिरदोनवा के जितने भी गाँव थे, कुछ लैंड जो है वो डीएचए ने वहाँ से भी परचेज़ की। रफली राउंड अबाउट डीएचए गंदारा की जो लैंड है वहाँ पर वो 40 से 45,000 कनाल के करीब करीब है। अब डीएचए जो गंदारा है वो अभी तक चूंकि फुल फ्लैज लॉन्च नहीं हुआ हुआ, रिसेंटली डीएचए गंदारा के कुछ जो 1 कनाल के प्लॉट्स हैं वो मार्केट में आए, 72 लाख रुपए प्राइस पर जो है वो लॉन्च हुए, वो भी अगेन कैश पर आए थे। लैंड एडजस्टमेंट फाइल्स थी वो। अब लैंड एडजस्टमेंट जो फाइल्स है ना किसी भी जगह पर वो कब इंट्रोड्यूस होती हैं, जब कोई भी सोसाइटी उस एरिया में ज़मीन खरीदती है तो वो ज़मीन के बदले जो है वो उनको प्लॉट्स दे देती है, वो लैंड एडजस्टमेंट फाइल्स होती हैं। जिस तरह हमने डीएचए कोयटा में देखा, डीएचए पेशावर में देखा, इस तरह जितने भी डिफरेंट डीएचए जहाँ जहाँ पे भी लॉन्च होते हैं अक्सर वहाँ पर जो लैंड एडजस्टमेंट फाइल्स हैं वो सबसे पहले मार्केट में आती हैं। अब जो डीएचए गंदारा है इसकी जो लैंड एडजस्टमेंट फाइल्स हैं वो 72 लाख रुपए की थी, 1 कनाल विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस इसके अलावा थे। खैर थोड़ी ही अरसे के लिए आई वो, और अब जो है वो मोस्टली ये जो 72 लाख वाली फाइलें हैं ये बिक चुकी हैं, मोस्टली ओवरसीज ने जो है वो ले ली हैं। अब जो भी बंदा ये ले रहा है, अभी डेवलपमेंट चार्जेस चूंकि अभी तक अनाउंस नहीं है, मेरे अंदाजे के मुताबिक रफली मुझे ये लगता है कि कल को जब अनाउंस होंगे तो शायद 3 से 4 लाख रुपए के करीब फी मरला डेवलपमेंट चार्जेस ज़रूर होंगे। तो आज जो भी बंदा 72 लाख का भी ले रहा है तो कल को 4 लाख रुपए हम एज्यूम कर लेते हैं डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे तो 80 लाख रुपए बन जाएंगे डेवलपमेंट चार्जेस। 80 और 70 जो है वो या 72 1 करोड़ 52 लाख रुपए बन जाएगा। तो जो लोग डीएचए के शौकीन हैं, जो सिर्फ डीएचए के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मेरा ख्याल है उनको ये 1.5 करोड़ रुपए का 1 कनाल भी सूट करेगा किसी हद तक। अब मैं अगर इन तीनों में कंपैरिजन करूं तो मुझे अगर कॉम्पैक्ट पीस वाइज या लैंड वाइज या फिर जल्दी डिलीवरी वाइज या फिर किस में जल्दी प्रॉफिट हो सकता है, अगर मैं उस कंपैरिजन में देखूं तो मुझे लगता है कि मार्गला एवेन्यू जो है वो इन तीनों में कंपैरेटिवली बेहतर है, इस तरह से कि उनका जो लैंड है वो बड़ा कॉम्पैक्ट पीस है, ऑन ग्राउंड ऑलरेडी मशीनरी काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉय हो चुकी है, और हम जब भी उस तरफ हमारा चक्कर लगता है तो डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा पेस में नज़र आती है। जो मार्गला ऑर्चर्ड है, चूंकि एक तो वो ट्रांसफ़र भी अभी तक जो फेडरल गवर्नमेंट का ऑफिस है वहाँ से हो रही है, उसके साथ साथ अभी तक डीएचए ने वहाँ पे फुल फ्लैज जो है वो काम का आगाज़ भी नहीं किया हुआ। सेम इज़ द केस फॉर डीएचए गंदारा, डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे, मशीनरी बहुत ज़ोरों शोर से लगी हुई है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये जो इंटरचेंज था ये भी डीएचए गंदारा कोई फुल फ्लैज जो है वो डेडिकेट हो जाएगा। इस एरिया में जो डीएचए गंदारा आ रहा है उसका सुनने में आता है कि उसके जो एमओयूज हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीडी हो रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान के जो नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जिसमें स्पेशली फूड चेन्स हैं, मल्टी नेशनल ब्रांड्स हैं, उन सब के साथ एमओयूज हो रहे हैं, और वेरी सून जो है उसकी पूरी एक फहरिस्त जारी की जाएगी जिसके अंदर वो सारे ब्रांड्स जो हैं उनका जिक्र भी होगा। तो ये थी जी तीनों का कंपैरिजन। इसमें अगर फॉर एग्जांपल मार्गला एवेन्यू है या मार्गला ऑर्चर्ड है या डीएचए गंदारा है, अगर उसको देखा जाए तो मेरा ख्याल है जो भी डीएचए में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं वो लोग इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि डीएचए कभी भी आपको शॉर्ट टाइम में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो नहीं देता। डीएचए में आपने कोई भी चीज़ लेनी है, अगर तो आप कैश पे ले रहे हैं तो जाहिर है उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको जल्दी भी मिल सकता है। कोई अच्छी चीज़ अच्छे पैसों में मिल रही है, वो आपने ले ली इन्वेस्टर रेट के ऊपर, तो उसका आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप इनके अंदर कोई भी चीज़ लेते हैं तो मेरे अंदाजे के मुताबिक जो भी लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें वो नेक्स्ट 5 to 8 ईयर्स का सोच कर करें। अब मार्गला एवेन्यू है, उसमें मैं कह सकता हूँ कि मेरा ख्याल है कि अगले 5-6 सालों में फॉर एग्जांपल 1 कनाल के प्लॉट की बात की जाए जो कि इंस्टॉलमेंट्स पे 5 करोड़ रुपए का है, कैश पे आई थिंक 420 या 440 का है। अगर 5 करोड़ रुपए का भी प्लॉट आप लेते हैं तो मेरे अंदाजे के मुताबिक अगले 4 to 5 ईयर्स में 7 से 8 करोड़ रुपए का वो जो 1 कनाल का प्लॉट है वो ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि जिस स्पीड में उसकी डेवलपमेंट चल रही है मुझे उम्मीद है कि 2026 ना सही तो 2027 में उसका पोजेशन अनाउंस कर देंगे। जैसे ही पोजेशन मिलेगा तो उस एरिया में जो डीएचए है वो चूंकि जोन 4 में फर्स्ट टाइम आ रहा है डीएचए, तो मेरा ख्याल है उसकी बल्ले बल्ले ज़रूर हो जाएगी। किसी भी किस्म की बुकिंग के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
आज तक के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।